गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स। फाइबर्स जो है हमें हमारे एनिमल से कैसे मिलता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फाइबर्स लाइक वूल एंड सिल्क आर ऑफ्टन फ्रॉम द एनिमल्स। तो फाइबर्स जैसे कि वूल, सिल्क, ये सब हम एनिमल से पाते हैं। तो पहले पढ़ेंगे वूल। वूल, फर एंड हेयर ऑफ मैनी एनिमल्स आर यूज्ड टू गेट फाइबर्स। तो वूल, फर, हेयर ऑफ मैनी एनिमल्स, ये सब को हम फाइबर्स जैसे यूज करते हैं। पीपल ऑल्सो यूज द स्किन ऑफ एनिमल्स टू गेट फाइबर्स। पीपल जो होते हैं वो एनिमल्स के स्किन को भी वो फाइबर्स जैसे यूज करते हैं। द फर एंड हेयर ऑफ द एनिमल्स कीप देम वार्म इन द विंटर डेज। तो एनिमल्स के फर, हेयर, ये सब हमें हमारे बॉडी को गर्म रखने के लिए हेल्प में आता है। तो कौन से सीजन में पहनेंगे? विंटर सीजन में। तो विंटर डेज में पहनते हैं। जनरली लॉन्ग हेयर एनिमल आर फाउंड इन कोल्ड क्लाइमेट एरियाज सच एज जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम एक्सेट्रा। तो ये सब एरियाज में ये सब क्लाइमेट कैसा होता है? बहुत कोल्ड होता है। तो यहाँ पे ऐसा वाला जो क्लॉथेस से ज़्यादा यूज करते हैं। एनिमल्स विथ हेयर आर सीप, याक, रेबिट एक्सेट्रा। ये सब एनिमल्स के हेयर को यूज किया जाता है। वूल एंड हेयर आर रिमूव फ्रॉम द स्किन ऑफ सीप बाय यूजिंग क्लिपर्स। तो क्लिपर्स के सहारे वो सीप से, देखो यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, शेयरिंग ऑफ वूल यूजिंग क्लिपर्स को यूज करके एक सीप से वो हेयर निकाल रहे हैं। तो सीप से हेयर निकाल के वहाँ से वूल बनाते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वूल बाय क्लिपर्स इज नोन एज शेयरिंग। तो उस जिन प्रोसेस से सीप से या कोई एनिमल से वूल निकालते हैं उनके हेयर से, तो उस प्रोसेस को क्लिपर्स के सहारे, तो उसको क्या बोला जाता है? शेयरिंग। उस प्रोसेस को बोला जाता है शेयरिंग। हेयर एंड वूल आर क्लीन्ड एंड स्पून टू मेक फाइबर। Then these fibers are used to make woolen clothes by the process of knitting. तो the this hair and wool are cleaned and spun to make fiber. इसको लेके साफ किया जाता है और उससे फिर से फाइबर्स बनाया जाता है। फाइबर्स मतलब जानते हो, वो जो थ्रेड। देन दिस फाइबर्स आर यूज्ड टू मेक वूलन क्लॉथेस बाय द प्रोसेस ऑफ नीटिंग। तो उस जो हेयर को फाइबर्स बना के उस फाइबर्स को फिर से लेके वूलन क्लॉथेस बनाते हैं। कौन से प्रोसेस में? नीटिंग प्रोसेस में। सिल्क इज ऑफ्टन फ्रॉम एन इंसेक्ट कॉल्ड सिल्कवर्म। तो सिल्क जो एनिमल से, जो इंसेक्ट से मिलता है, उसको क्या बोला जाता है? सिल्कवर्म। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन इंसेक्ट कॉल्ड सिल्कवर्म। तो सिल्क एक इंसेक्ट से मिलता है तो उसको सिल्कवर्म बोला जाता है, और इंसेक्ट को सिल्कवर्म बोला जाता है। सिल्कवर्म्स पार्टिकुलरली bombyx mori are cultivated on mulberry leaves। तो वो जो सिल्कवर्म है वो कहाँ पे रहते हैं? कौन कौन से प्लांट में? मालबेरी लीव्स में रहते हैं। पार्टिकुलर बॉम्बिक्स मोरी ये गांव में किया जाता है, और मालबेरी लीव्स में, वो मालबेरी प्लांट के लीव्स में वो रहता है। These worms produce filament-like materials which wind around them and look like a ball। तो ये कैसा दिखता है? एक बॉल के जैसे दिखता है। देखो यहाँ पे पिक्चर दिया गया, ये है वो वर्म। तो ये एक पूरा बॉल जैसे दिखाई देता है। दिस बॉल इज नोन एज कोकून। तो ये बॉल को क्या बोला जाता है? कोकून। Silk fibers are shiny. Silk fibers are shiny and have the
प्रॉपर्टी ऑफ हाई। तो ये जो सिल्क फाइबर है बहुत शाइनिंग दिखाई देता है, बहुत ये सनलाइट में बहुत शाइनिंग दिखाई देता है, इसका चाहिदा भी ज़्यादा है। दिस फाइबर्स आर ओवन टू मेक फैब्रिक्स। वेरी एक्सपेंसिव गारमेंट्स एंड ड्रेस मटेरियल्स आर मेड फ्रॉम सिल्क फैब्रिक्स। तो इस सिल्क से बहुत जो भी ड्रेस या फिर कोई साड़ी या फिर कोई क्लॉथ्स बनाया जाता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, वो बहुत एक्सपेंसिव गारमेंट्स में बहुत इसका बहुत रेट होता है। सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट ऑब्टेन नेचुरली। हम पढ़े थे कि सिंथेटिक वो नेचुरली नहीं है, वो आर्टिफिशियल है, उसको मैन मेड बोला जाता है, हम पढ़े थे। दिस आर मैन मेड फाइबर्स लाइक नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। तो ये सब मैन मेड बनाया है। दिस फाइबर्स आर synthesized in the laboratory from raw materials like petroleum oil। तो ये रॉ मटेरियल जैसे कि पेट्रोलियम ऑयल ये सब से बनाया जाता है। क्या क्या? जो सिंथेटिक फाइबर्स है जो मनुष्यकृत हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पॉलिस्टर इज prepared from oil, and when it is blended with cotton, it gives excellent fabric. Acrylic fibers are used to make blankets, carpets, etc.